हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पटेल, फ्लाईवर्ल्ड वीज़ा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड से। ये हमारा यूएसए स्टूडेंट वीज़ा का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि स्पॉन्सर्स जो होते हैं, स्टूडेंट को जो स्पॉन्सर्स करना रहता है वो किस टाइप के फंड एक्सेप्ट होते हैं। तो जो सेल्फ फंडेड पेरेंट्स, बैलेंस इन सेविंग अकाउंट जो पब्लिक, प्राइवेट एंड एमएनसीज बैंक में चलेगा। बैलेंस इन सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम स्कीम या तो रिकरिंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी चलेगी। पीपीएफ, जीपीएफ, ईपीएफ एंड सीएमपीएफ बैलेंस है तो वो शो कर सकते हैं हम उसको। एंड विड्रॉ जितना हो सके उतना ही एलिजिबल है, विड्रॉ एबल बैलेंस। लोन फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, a guarantor may be required, interest rates are low and repayment begin 12 months after graduation। जब कंप्लीट होगा उसके बाद ये आपको रीपेमेंट करना रहता है। अभी गेज द यूनिवर्सिटीज फॉर दीज फेमस पर्सन, ये जितने भी फेमस पर्सन है वो सारे बहुत ऑलमोस्ट मतलब यूएस की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए ही लोग हैं। ये आप देख सकते हो वीडियो उसको पॉज करके। डियर थैंक्स, एक्चुअली ऑलमोस्ट मैंने सारे जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए हैं। एंड एक बात मैं आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन करूंगा पर्टिकुलर ये स्लाइड के बारे में, बिकॉज ये जो पूरा आपको समझ में आ गया होगा सेकंड वीडियो में, मगर फिर भी एक थोड़ा डिटेल में मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ उसके बारे में कि जो 2008 के बाद जो ओपीटी प्रोग्राम्स जो अलाउ है F1 स्टूडेंट, क्योंकि आप जो स्टूडेंट वीजा की जो कैटेगरी में जाते हो वो F1 कैटेगरी बोली जाती है उसको। तो जो ऑक्यूपेशनल जो डिमांडेबल लिस्ट होती है ना, तो उसके हिसाब से ये लोग आपको एक्सटेंशन देंगे उनके फील्ड में। तो जो F1 वीजा होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर 36 मंथ एक्सटेंशन if they hold degree in science, technology and engineering and mathematics। अगर आपकी डिग्री पर्टिकुलर साइंस या तो टेक्नोलॉजी या तो इंजीनियरिंग या तो मैथमेटिक्स में आपने कंप्लीट की है तो आपको 3 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो वो जो 3 साल का जो एक्सटेंशन मिला आपको, उसको विथ इन टाइम पीरियड आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि क्लियरली मैं बोलूं स्टूडेंट्स को, बिकॉज वहां पे उस टाइम के दौरान वहां H1B जो कैटेगरी है राइट नाउ, जो जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है उन्होंने अभी फिलहाल जो भी इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज है, जो एक्सटेंशन जो करते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयर मिलना मुश्किल है। अगर मिल भी गया तो ये प्रोसेस करके H1B में ट्रांसफर होना और लीगल एक्सटेंशन लेना राइट नाउ थोड़ा डिफिकल्ट है फ्रॉम इमिग्रेशन साइड से। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाते हैं, कनाडा भी मूव हो जाते हैं, बिकॉज कनाडा का अभी बहुत जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है वो 2018 में लिबरल होने वाली है एंड इजीली वहाँ PR भी हो सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट वहां से मूव हो जाते हैं। तो वो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, हर एक स्टूडेंट की जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है। मगर स्टूडेंट्स हु हैव परस्यूड टेक्निकल स्टडीज इन यूएस गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड एडिशनल 36 मंथ, जो मैंने बोला आफ्टर स्टडी। During these 36 months, they can work full time on student visa, and if the employer sponsors H1B, they can convert their student visa into work visa। तो वो प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारे इमिग्रेशन लॉयर्स भी वहाँ अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कोई सपोर्ट तो हमारी कंपनी का कांटेक्ट कर लेना, तो हम आपको सपोर्ट कर लेंगे। और रही बात तो this period of 36 month is reduced to 12 month in case of student who have done management studies। अगर आपने मैनेजमेंट का कोई जो कोर्स कंप्लीट किया है तो वो 36 मंथ से लेके जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलती थी वो 24 मंथ हो जाएगा। तो दिस बेनिफिट इज अवेलेबल अंडर द स्कीम कॉल्ड OPT। ओके, एंड हमारी जो कंपनी का जो मेल आईडी है
आपको कुछ भी इंक्वायरीज हो, कोई केस देना है, तो फ्लाईवर्ल्ड वीजा FLYWORLDVISA@gmail.com पे आप कोई भी क्वेरी भेज सकते हो। हमारी कंपनी से आपको मेल एंड फोन दोनों आ जाएगा, कुछ भी हेल्प चाहिए। एंड अगर आप हमारी साइट की विजिट करना चाहते हो तो flyworldindia.com FLYWORLD India.com ये हमारी कंपनी की साइट्स है। एंड ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स मैंने 90% आपके साथ जो भी डिटेल्स थी पर्टिकुलर यूएस स्टूडेंट के वीजा के बारे में वो मैंने शेयर कर दी है। आपका जब तक मैं समझता हूँ कोई क्वेश्चन ही नहीं होंगे, मगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड हमारी जो ये तीनों जो प्रेजेंटेशन है अबाउट स्टूडेंट वीजा, तो वो आप मैक्सिमम फॉरवर्ड करिए अपने ग्रुप्स में। एंड अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिए। कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे ऑनलाइन भी पूछ सकते हो। एंड वो जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक करिए, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी वीडियोस जो भी लॉन्च हम करेंगे हमारे पोर्टल पे, तो वो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। कुछ भी नया आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिए ये वीडियो, क्योंकि स्टूडेंट्स को कुछ पता ही नहीं होता है, तो उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, मगर डिटेल में इंफॉर्मेशन कोई देता नहीं है। तो आप मेरी जो तीनों प्रेजेंटेशन है, हर एक वीडियो जो होती है उसकी टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट की होती है, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो वो थोड़ा फिजिबल नहीं है। तो आप देख लीजिए वीडियो, तो आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट।